हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के ऊपर। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो या नहीं। राइट। मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड जिसके द्वारा आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली 5-10 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको जो है तरीका बता देता हूँ। तो देखो, अभी हमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में क्या क्या एंट्रीज होती है हमारी। देखो, सवाल करने से पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हमारा एक तो मार्क प्राइस रहता है। मुझे पता है मार्क प्राइस रहता है। एक मेरा क्या रहता है, सेलिंग प्राइस रहता है, और एक सीपी रहता है। ठीक है। लेट्स से मेरी सीपी 100 रुपीज़ थी। मार्क प्राइस मैंने कह दिया मेरा कितना, 150 था। राइट। ठीक है। और पहले मैंने बोला, पहले ये डिस्काउंट दे रहा था, मान लो 10 रुपये का डिस्काउंट था, तो 140 में ये अपनी आइटम बेच रहा था। 140 में जब आइटम बेच रहा था, तो अभी यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, इसको कितने का हुआ, 40 रुपीज़ का हुआ, है ना। यानी डिस्काउंट हुआ 10 का, तो तब प्रॉफिट हो रहा है 40 का। ठीक है। लेकिन मैं कहूँ आपको, नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो तब ये 130 में बेचेगा आइटम। 130 में बेचेगा, तो अभी प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 रुपीज़ का हुआ। तो यानी अभी डिस्काउंट अगर 20 रुपीज़ देगा, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 30 का। यानी एक चीज समझो, अभी आपने क्या किया, डिस्काउंट कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, 10 रुपए का आपने डिस्काउंट बढ़ाया है ना। आपने क्या किया, अप ही किया डिस्काउंट, 10 रुपए का आपने डिस्काउंट अप किया। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट 10 रुपए से डिक्रीज हो गया। यानी कि जितना आप डिस्काउंट में चेंज लाओगे, जितना डिस्काउंट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे, उसका उल्टा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होगा, आपका प्रॉफिट में होगा। तो उसी तरीके से देखो, क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, वेरिएबल्स है, एक्स एक्स दे रखे हैं आपको, तो उसका तो कुछ है ही नहीं यूज ना। मुझे तो सीधे डिस्काउंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, अभी क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपको, कि शॉपकीपर ने आपको पहले क्या डिस्काउंट दिया, 5x% का। ठीक है। जब 5x% का डिस्काउंट दिया तो x% प्रॉफिट था। जब 3x% का डिस्काउंट दिया, तब 4x% प्रॉफिट था। तो मुझे एक बात बताओ, 5x से 3x उसका क्या हुआ, प्रॉफिट डिस्काउंट उसने क्या किया, कम किया। कम किया, तो जितना डिक्रीमेंट किया उसने डिस्काउंट में, यानी 2x% का डिफरेंस आया ना। 2x% का, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। यानी जितना ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, तो इसकी भरपाई किसने करी, प्रॉफिट ने में जितना इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखो आप, एक्स से कितना हुआ है, 4x हुआ है। यानी 3x% का प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। समझे, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट समझाया, हमने वही लगाया। तो ये परसेंट और एक्स आपका कैंसिल हो गया सीधे यहाँ पे। यानी एम पी अपॉन सी पी क्या आ गया आपका, 3/2। तो एक दो जीरो ऊपर लगा दो, दो जीरो नीचे लगा दो। अभी इसको 2 से डिवाइड करो, ताकि हमारा 100 के ऊपर परसेंटेज ईजी हो जाए कैलकुलेट के लिए। आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट बताओ जब 20% डिस्काउंट दिया। तो मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हो 20% का। 20% का, इसका 20% कितना होता है, 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ लेस करोगे, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 120। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो सीधे यहाँ से आपका 20% आंसर आ जाएगा। राइट। और अगर आप इसको वैसे इक्वेशन को बनाने जाओगे, तो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करना, सीधे आप ये वाला कंसेप्ट लगाओ। ठीक है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या बोल रहा है इस केस में, व्हेन अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 9x%, ही अर्न्स 3x% प्रॉफिट। अब की बार क्या कर रहा है, डिस्काउंट 5x% देता है, तब उसका 8x% प्रॉफिट हुआ। तो देखो, 9x से 5x हुआ परसेंट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट अभी कम कर रहा है। डिस्काउंट कम करेगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा उतना ना। ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है 4x% डिस्काउंट इसने कम दिया, तो जो भी डिक्रीमेंट आया यहाँ पे डिस्काउंट में, उसकी भरपाई वो प्रॉफिट में करेगा। ठीक है। यानी डिस्काउंट जितने का डिक्रीज हुआ, उतना प्रॉफिट बड़ा होगा। प्रॉफिट कितना बढ़ा, 3x से 8x, यानी 5x% ऑफ सीपी। ये दोनों वैल्यू बराबर होगी आपकी। तो एम पी बाई सी पी आपका कितना आ जाएगा, 5/4 आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट जब कोई आप डिस्काउंट नहीं देते। तो
यानी अभी कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो यही मेरी सेलिंग प्राइस होगी, और मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 यानी 25%। तो मेरा 25% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में क्या है, when a shopkeeper gives a discount of x by 4%, he earns x by 2% profit, and when he gives x by 3 discount, he earns x by 3% profit। तो देखो, अभी x by 4 और x by 3, तो डिस्काउंट इसने क्या किया है, 1/4 बड़ा होता है या 1/3 बड़ा होता है, 1/3 बड़ा होता है। इसका मतलब उसने डिस्काउंट बढ़ाया है। जब डिस्काउंट बढ़ाएगा तो सेलिंग प्राइस मेरा कम होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा ना। इसका मतलब अभी क्या होगा यहाँ पे, जितना मेरा जितना मेरा इसने डिस्काउंट बढ़ाया, बढ़ाया कितना, x-3, x/3 माइनस x/4% ऑफ मार्क प्राइस, इतना मेरा डिस्काउंट बढ़ा, और जितना बढ़ा उतना मेरा प्रॉफिट कम हुआ। तो कितना प्रॉफिट कम हुआ, x/2 माइनस x/3% कम हुआ ऑफ कॉस्ट प्राइस। परसेंट से परसेंटेज जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आएगा, x/12। ये कितना आएगा, x/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। x से x कैंसिल, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, दो जीरो ऊपर लगाओ, दो जीरो नीचे लगाओ। अब क्या बोल रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट व्हेन ही गिव्स 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट इस पे दोगे आप, 20% इसका 40 होता है, 40 डिस्काउंट दोगे तो 160 पे आप बेच रहे होंगे इसको। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो 60% आपका प्रॉफिट आया। तो हमारा आंसर 60% होगा यहाँ पे। हाँ, तो गाइज बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेथड। आई होप आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।